स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक की रोक बढ़ा दी है। सीएम धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिए हैं और राधा रतूड़ी ने कई राज्यों के सचिवों को खत भी लिखा है। भारी भीड़ को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। चार धाम में पहले 30 मई तक रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और 10 जून तक की रोक बढ़ा दी गई है। चार धाम में 13.84 यानी कि 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक किए हैं। 10 मई को चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 13 लाख श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं। अब तक केदारनाथ में 5,70,465, बद्रीनाथ में 3,20,773, यमुनोत्री में 2,50,826 और गंगोत्री में 2,42,624 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। चार धाम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए 10 जून तक की रोक बढ़ा दी है। पहले जो ये रोक थी वो 30 जून तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। माफ कीजिएगा, पहले जो ये रोक थी वो 30 मई तक थी, अब इसे 10 जून तक के लिए कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचित कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने अनुरोध किया है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर सुविधा की दृष्टि से ये अहम फैसला लिया गया है। 10 जून तक गणमान्य व्यक्ति और वीआईपी धामों के दर्शन के लिए नहीं आए। इससे पहले राज्य सरकार ने 31 मई तक रोक लगाई थी और अब इस रोक को बढ़ा दिया है। 31 मई से 10 जून तक के लिए यानी कि 10 दिन के लिए फिर से रोक बढ़ा दी है। लाखों श्रद्धालु हैं जो अब तक चार धाम जा चुके हैं, भगवान के बाबा के दर्शन कर चुके हैं। अब सवाल लोगों के जहन में ये कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया, रोक क्यों बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रही है, तो सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है। चार धाम में श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार 13 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं भगवान के। यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक के लिए रोक बढ़ा दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले जो ये रोक थी 30 मई तक के लिए थी, अब इस रोक को बढ़ा करके 10 जून कर दिया है। 5,70,465 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ का जिक्र किया जाए तो बद्रीनाथ में 3,20,773 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसके अलावा 2,50,826 श्रद्धालुओं ने मां यमुनोत्री के दर्शन किए हैं। गंगोत्री का जिक्र करें तो गंगोत्री में 2,42,624 श्रद्धालु पहुंचे हैं और दर्शन किए हैं। चार धाम में अब तक कुल 67 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। भारी भीड़ के चलते ही ठहराव वाले स्थानों पर स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनात किए गए हैं। हेमकुंड साहिब में 13,147 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2,193 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में भी मत्था टेका है। देखिए, चार धाम यात्रा के लिए जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो अधिकारी लोग मौजूद हैं वो आसपास के जो तीर्थ स्थल है उनके बारे में भी श्रद्धालुओं को अवगत करवा रही हैं। इसलिए श्रद्धालु अब हेमकुंड साहिब भी पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बड़ा अहम फैसला लिया गया है, रोक 10 तारीख तक और बढ़ा दी गई है, 10 जून तक। अनुज, आवाज मिल पा रही है? चलिए, अनुज से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बड़ी अपडेट दे दे कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते 10 जून तक नहीं होंगे अब कोई भी वीआईपी दर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिए, जिसके बाद राधा रतूड़ी ने पत्र लिख करके सभी को अवगत करवाया है इस अहम फैसले से। अपील की है कि कोई भी यहां पर ना आए, वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। तो एक बार फिर ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए अनुज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल आंचल। ठीक है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बड़ा अहम फैसला लिया गया है, पहले 31 मई और अब 10 जून तक के लिए रोक लगा दी है वीआईपी दर्शन पर।
बिल्कुल आंचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की चारधाम यात्रा को लेकर के बैठक हुई और जिस हिसाब से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, चाहे वो बाबा केदारनाथ हो, भगवान बद्री विशाल हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, और जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि जो डेथ का जो आंकड़ा है, करीब करीब अभी तक अगर बात करें कि चारधाम यात्रा 10 मई की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से और आज तक के अगर आंकड़े की बात करें तो करीब आंकड़ा 60 से पार हो चुका है। मरने वालों की संख्या करीब 60 से पार हो चुकी है और लगभग लगभग सभी लोगों की डेथ जो हुई है वो हार्ट अटैक के कारण हुई है। तो इसी वजह से कई ऐसे नियम और बदलाव किए गए हैं जिससे चारधाम यात्रा में, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। 10 जून तक आपको बता दूं, 10 जून तक कोई भी वीवीआईपी दर्शन नहीं कर सकता है। वीवीआईपी दर्शन पे 10 जून तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो 31 तारीख तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में रोक लगा दी गई थी, लेकिन कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक होगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा। ऋषिकेश की अगर बात करें तो जहां पे कैंप बनाए गए हैं, यात्रा कार्यालय का जो कैंप है, वहां पे जो 25 से 30 हजार लोग वहां पे मौजूद थे, लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है, उसके तहत मुख्यमंत्री अब 1-1 हजार करके लोगों को बस के द्वारा चारधाम यात्रा कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं के पास पैसे खत्म हो गए हैं, प्रशासन उनकी व्यवस्था करा रहा है, उनको चारधाम यात्रा की दर्शन करवाए, चाहे वो बाबा केदारनाथ हो, भगवान बद्री विशाल हो या अन्य जो तीर्थ है, वहां पे उनको तीर्थ की यात्रा किया कराया जा रहा है। साथ साथ खाने और रहने का प्रबंध सरकार अपनी तरफ से कर रही है। तो अभी तक की अगर बात करें तो करीब करीब 10 लाख से ऊपर के जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने अभी तक बाबा केदारनाथ हो, भगवान बद्री विशाल हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो, उनके दर्शन कर चुके हैं। और करीब ये आंकड़ा अभी अगर जून की अगर बात करें, चूंकि अभी आज 31 मई है, और जून की अगर बात करें तो ये आंकड़ा करीब 20 लाख पार भी जा सकता है। जी आंचल। चलिए ठीक है अनुज, देखिए आपने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया गया कि 10 जून तक तो वीवीआईपी दर्शन के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। वो अहम फैसले कौन से हैं जो नियमों में बदलाव किए गए, उससे भी अवगत कराइए। साथ ही साथ कई श्रद्धालुओं की जान भी चली गई है। जिन श्रद्धालुओं की जान गई है उन्हें लेकर के प्रशासन की तरफ से या फिर धामी सरकार की तरफ से क्या कोई अहम निर्देश दिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल, जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई हुआ, एक्चुअली जब प्रशासन से इस बारे में बातचीत करी गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। उनकी स्क्रीनिंग में अगर किसी को हाई बीपी है, शुगर है या हार्ट की डिजीज है, तो उनको वहीं पे रोक दिया जा रहा है कि आप केदारनाथ की यात्रा या चढ़ाई की यात्रा बिल्कुल मत करें। लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो वो फॉर्म भर करके जा रहे हैं कि अगर हमें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, तभी प्रशासन उनको ऊपर जाने की इजाजत दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि जो जितनी भी लगभग डेथ हुई, चाहे वो 10 मई से लगा करके और आज तक की अगर बात करें, 31 मई तक की अगर बात करें, तो लगभग जितनी भी डेथ हुई, चाहे गंगोत्री मार्ग में हो, यमुनोत्री मार्ग में हो, बाबा केदारनाथ मार्ग में हो, बद्री विशाल मार्ग में हो, तो ये जो तमाम जो डेथ हुई है, ये हार्ट डिजीज के कारण ही हुई है। हार्ट फेल हुआ है, क्योंकि चढ़ाई 2 जगहों पे चढ़ाई है आंचल, केदारनाथ में और यमुनोत्री में। यमुनोत्री में 5 किलोमीटर का ट्रैक है और केदारनाथ में करीब 17 से 18 किलोमीटर का जो ट्रैक है, उस ट्रैक में कई ऐसे पर्सन है, श्रद्धालु हैं जो नहीं चढ़ पाते हैं, जिनके लिए सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, चाहे वो खच्चर को लेकर के हो। अब एक नई व्यवस्था भी की गई है कि आप केदारनाथ जीप से भी दर्शन कर सकते हैं। थार की व्यवस्था भी सरकार द्वारा कराई जा रही है कि जो श्रद्धालु नहीं चढ़ पा रहे उनकी वो उस गाड़ी के द्वारा ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं और वहां पे दर्शन कर सकते हैं। हेली की सुविधा है, तो ये तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु, जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कराई जा रही है, तो उसमें कई श्रद्धालु उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था फेल पाई जाती है, उसके बावजूद वो यात्रा करते हैं, जिस कारण से जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। जी हाँ, चलिए ठीक है अनुज, बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल में बीती रात तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले भी गिरे हैं। तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बीते कई दिनों से जहां तराई क्षेत्र में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी, लोगों का बुरा हाल था, वहीं नैनीताल में इस बीच अच्छी खबर यह है कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश हुई है, 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तापमान। नैनीताल में भी पंखे कूलर की जरूरत महसूस होने लगी थी, लेकिन भारी बारिश और ओले गिरने के से तापमान सामान्य हो गया है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बारिश का जम करके लुत्फ उठाया है। होटल के कमरों के बाहर आकर के बारिश में भीगने लगे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि खुशनुमा मौसम को देखते हुए प्रसिद्ध नैनीताल में बीते कुछ दिनों से तेज धूप के चलते उमस महसूस की जा रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद, ओले गिरने के बाद उस उमस से भी राहत मिली है। बारिश होने से अधिकतम तापमान जो है वो 24 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो अक्सर लोग नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं और गर्मियों के सीजन में देखा जाता है कि जब मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप पड़ रही है तो लोग वीकेंड्स पर पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन इस साल राहत लोगों को नहीं मिल रही थी। नैनीताल में भी गर्मी पड़ रही थी और इस बीच अच्छी खबर नैनीताल वालों के लिए, पर्यटकों के लिए, कि देर रात बारिश हुई है, ओले गिरी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तपती गर्मी में आमजन का बुरा हाल है। जहां एक तरफ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा स्नान कर रही हैं, दूसरी तरफ मां गंगा से इस तपती गर्मी से राहत दिलाने की गुहार भी लगानी शुरू हो गई है। हरिद्वार की रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में खड़े होकर के जप तप किया है और मां गंगा से इस तपती गर्मी से राहत देने की मांग की है। इतना ही नहीं, मां गंगा से उन्होंने देश भर में आग के कारण हो रहे हादसों पर रोक लगाने की अरदास भी लगाई है। हरिद्वार में की हर की पौड़ी से लेकर सभी गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आने वाले यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोग गंगा घाटों पर डेरा जमाए हुए हैं और स्नान कर रहे हैं, गर्मी से राहत पा रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि इस समय 9 दिन का नौ तपा चल रहा है और जब तप करके उन्होंने मां गंगा से भगवान सूर्य को शांत कराने की मांग की है कि भगवान सूर्य को शांत कर गर्मी से थोड़ी सी राहत दिलाई जाए। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रही हैं। एक तस्वीर जहां तपती गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, सड़कें सुनसान नजर आ रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। जब कोई जरूरत का काम हो, बेहद ही ज्यादा जरूरी काम हो, तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो घर में ही अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। दूसरी तस्वीर घाटों की आपको दिखा रही हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं ताकि इस तपती जलती गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके, गंगा के पानी में डुबकी लगाकर। और गर्मी में सर बहुत है और गंगा जी में नहा के बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर है, लाइट भी बहुत कटौती हो रही है और हम लोकल के ही है और बाहर से बहुत लोग यात्री आ चुके हैं यहाँ पे। इसलिए भगवती गंगा का सानिध्य और भगवान सूर्यनारायण की उपासना, उनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने इस भगवती गंगा जी के पवित्र घाट पर गंगा में खड़े होकर भगवान की आराधना की है, उनके नामों का जप किया है, जिससे इस पूरी मानव जाति, जीव जंतु एवं सभी प्रकार के जो इस प्रकार का ये 9 तपा दिन जो चल रहे हैं, इन दिवस में राहत मिले। तो देखिए, नैनीताल में कुदरत मेहरबान भी नजर आ रही है। हरिद्वार में भीषण गर्मी पड़ रही है। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में तालाब भी सूखने लगे हैं, यानी कि न केवल सिर्फ आम आदमी बल्कि जंगलों के हालात भी बुरे हो चुके हैं। मैदान से लेकर के पहाड़ों तक भीषण गर्मी पड़ रही है। देहरादून में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ये देहरादून का जिक्र कर रहे हैं। इसी के साथ लैंसडाउन का अगर जिक्र करें तो वहां पर 37 के पार पहुंचा हुआ है। 20 साल के रिकॉर्ड पहाड़ी इलाकों में टूट चुके हैं। देहरादून में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। 2012 में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। उसके बाद अब इतनी तादाद में तापमान देहरादून का पहुंचा है। ये आपको हिल स्टेशन के में अधिकतम जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस अब तक दर्ज किया गया था।
तो इस बार 20 साल के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये आपको बता रहे हैं 2012 में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। हिल स्टेशन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। 20 सालों में लैंसडाउन में अभी तक सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 2023 में 24 से लेकर के 27 डिग्री तक तापमान दर्ज रहा था। प्यास बुझाने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जंगली जानवर वाटर हॉल्स में पानी भरने का काम भी शुरू कर दिया गया है। न केवल आम आदमी बल्कि जंगली जानवर भी भीषण गर्मी की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। पानी पीने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पानी भरने का काम शुरू हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में तालाब भी सूखने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं न केवल आम आदमी बल्कि जंगली जीव भी काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। इस बार पहाड़ी इलाकों में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भयंकर इस बार गर्मी है। हालांकि थोड़ी सी राहत भरी खबर जो है वो पहाड़ी इलाकों के नैनीताल से सुनने को मिली है। नैनीताल में देर रात बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है गर्मी की वजह से, और लोग अपने घरों से बाहर भी आए हैं, बारिश में भीगते नजर आए हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट भी नजर आई है। अब घाटों पर भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही साथ अपील कर रहे हैं कि सूर्य देव को शांत किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनुज, देखिए तपती गर्मी से लोग तो परेशान है ही हैं, जंगली जानवर भी परेशान नजर आ रही हैं। बिल्कुल आंचल, अगर गर्मी की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में पारा 43 से पार जा चुका है। हरिद्वार की भी अगर बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा पहुंच चुका है। लोग लगातार, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश के लोग हो, वो भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं, गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। चूंकि इस समय नौतपा चल रहा है, इस वजह से जो हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित है वो मां गंगा से इस बात को लेकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो नौतपा है सूर्य भगवान की गर्मी को थोड़ा सा शांत किया जाए। इसको लेकर के अर्चना भी, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से चाहे वो राजाजी नेशनल पार्क हो या रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, वहां पर जो वन्य जीव है वो भी प्यास के कारण, बिल्कुल गर्मी के कारण बिल्कुल जो है हालत उनकी खराब दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल प्रशासन, वन विभाग के द्वारा समुचित व्यवस्था की जा रही है। उनको पानी के प्यास लगने के लिए उनको पानी की व्यवस्था की जा रही है। टैंकर को बुलाया गया है। राजाजी नेशनल पार्क की अगर बात करें या जिम कॉर्बेट की अगर बात करें तो नगर निगम के द्वारा टैंकर बुलाया गया। उस टैंकर के द्वारा जो उनके बाड़े हैं, जो जानवरों के बाड़े हैं, उसमें पानी भरा जा रहा है कि वो जानवर पानी पी सके और नहा सके। चूंकि गर्मी, भीषण गर्मी के कारण आम जनमानस भी नहीं, जो वन्य जीव है वो भी पूरी तरीके से परेशान दिख रहे हैं। राजधानी देहरादून की हो, हरिद्वार की जो सड़कें हैं वो दोपहर 11 बजे से ही और शाम के 6 बजे तक बिल्कुल सूनी दिखाई देती हैं कि कोई भी इक्का दुक्का वाहन दिखाई देते हैं, ज्यादा वाहन भी नहीं चल रहे, क्योंकि कई लोग भीषण गर्मी के कारण अपने अपने घर में, अगर किसी को ज्यादा जरूरत भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। आईएमडी की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि बेहद ही जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर जिला जज प्रशांत जोशी ने लस्कर पहुंच करके निर्माणाधीन कोर्ट भूमि का निरीक्षण किया है। वहीं सिविल बार एसोसिएशन द्वारा जिला जज प्रशांत जोशी का बार सभागार में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि लक्सर सिविल बार एसोसिएशन द्वारा जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी का अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी सहदीप सिंह, सचिव रितेश कुमार शर्मा, इसके अलावा अन्य अधिवक्ताओं द्वारा शॉल उठा करके बुके भेंट करके स्वागत किया गया है। वहीं अधिवक्ताओं ने जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी के समक्ष अपनी मांग भी रखी है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम सिविल का है, इसीलिए फौजीदार का कार्य किसी अन्य न्यायालय में दे दिया जाए ताकि सिविल का कार्य सही रूप से हो सके। हमने लक्सर बार में अपने नवनियुक्त जो हमारे जनपद न्यायाधीश हैं प्रशांत जोशी जी, उनका स्वागत किया है, क्योंकि वो पहली बार जब से उन्होंने चार्ज लिया है हरिद्वार में जनपद न्यायाधीश के रूप में, तो लक्सर में आए। आज उनका हमने स्वागत किया है और मांग ये है कि हमारे यहाँ सिविल जज जेडी महोदय लक्सर हैं, उनके यहाँ ज़्यादा काम है सिविल का, तो इसलिए उनसे निवेदन किया है कि जो उनके यहाँ फौजदारी का कार्य है वो अन्य किसी न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे सिविल जज जेडी के जो हमारे वादकारी है उन्हें।
खबर लक्सर से है, जहां पर बिना लाइसेंस के चल रहे अस्पतालों और बड़े बड़े बोर्ड लगा करके मरीजों का गुमराह कर लूटने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर के कई प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक अस्पताल को सीज करने के साथ ही 3 अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी टीम ने बातचीत की है। आधा दर्जन अस्पतालों में आने अनियमितताओं पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना और नोटिस भी जारी किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलौर क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव में आयोजित जनसभा पहुंचे हैं। जनसभा पहुंच करके राकेश टिकैत का किसानों ने जोरदार स्वागत किया है। उत्तराखंड में किसान संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीतिक किसान संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत में शामिल हुए हैं। जनसभा में किसानों ने ये कहा कि उत्तराखंड में किसानों के साथ पहाड़ का जो प्लान है वो किया जा रहा है। आगे उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार उत्तराखंड किसानों का शोषण करने में जुटी हुई है। सरकार किसानों की फसलों को उचित महत्वता नहीं दे रही है, महानता नहीं दे रही है। इसके अलावा पिछले साल हरिद्वार में आई आपदा ने किसानों की कई हजार एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, लेकिन सरकार ने किसानों की कोई भी सूद नहीं ली, मुआवजे तक का नहीं नाम लिया और कोई भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। इसलिए किसान अपने हक के लिए खुद सड़कों पर उतरेंगे, जिसके लिए किसान संगठन को मजबूत किया जा रहा है। देखो, आंदोलन ये होगा, हमारे इशू है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, कर्जा माफी, सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा हो या संपूर्ण कर्जा माफी पूरे देश भर का, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण, जो इन्होंने मॉडल एक्ट बनाया भूमि अधिग्रहण का कि स्टेट को पावर दे दी, स्टेट के डीएम के पास में पावर है, किसानों की जमीन को लूटा जा रहा है। वो चाहे व्यापारी लूट रहा है, चाहे सरकार प्रोजेक्ट के नाम पर लूट रही है। तो ये है कि जो 13 में जो कानून बना था 2013 में, उसको ऐसे चीज रखा जाए। ये हमारे बड़े इशू हैं। और फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।